पीरियड के कितने दिन बाद गर्भ ठहरता है? पीरियड के कितने दिन बाद रिलेशन बनाने से जो है आपका गर्भ तुरंत ठहर जाता है और आपकी प्रेगनेंसी जो है बहुत जल्दी कंसीव हो जाती है बिना किसी डिले के। तो आज इसी टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं ये क्वेश्चन पूछती हैं कि मैम हमें किस दिन रिलेशन बनाना चाहिए या फिर पीरियड के कितने दिन बाद बनाना चाहिए जिससे जो है हमारे प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपकी प्रेगनेंसी डिपेंड करती है आपके ओवुलेशन पीरियड पे, जो कि जिस वक्त जो है आपका अंडा जो है बाहर आता है आपकी ओवरी से। अब अगर आपका अंडा बाहर नहीं आता है और आप रिलेशन बनाते हो तो आपका जो स्पर्म है एग तक पहुंचता ही नहीं है, तो कैसे आपका जो है प्रेगनेंसी कंसीव होगा? आप सबसे ज्यादा फर्टाइल डेज आपका जब रहता है जब आप ओवुलेट करती हैं। आपके ओवुलेशन पीरियड ही सबसे बेस्ट डे होता है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए और आपकी प्रेगनेंसी का चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारे महिलाएं की कंफ्यूज होती हैं कि मैम हमारा ओवुलेशन पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करें। देखिए, अगर आपका पीरियड रेगुलर टाइम पे आता है, रेगुलर है, इरेगुलर नहीं है, तब तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर आपका पीरियड रेगुलर नहीं है, कभी आपको आइदर मान लीजिए आपको जल्दी आ जाता है या फिर कभी किसी महीने आपके बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, रेगुलर टाइम पे नहीं आता है, फिर जो है ओवुलेशन पीरियड कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट मैं स्पेशली इनके लिए बोल रही हूँ जिनका जो है पीरियड रेगुलर आता है। अगर आपका पीरियड रेगुलर है तो जिस दिन आपका पीरियड आया है उस दिन से काउंट करेंगे, उस दिन से 14-15 दिन में, मान लीजिए आपका अगर 1 तारीख को आपका पीरियड आया है तो 14-15 तारीख को, मतलब 14 दिन बाद 14-15 तारीख को जो है आप ओवुलेशन करने वाली है। मान लीजिए अगर आपको 1 दिन पहले भी अगर आप ओवुलेट करना चालू किया या फिर 1 दिन बाद डिले भी होता है तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप 14-15 दिन से अपना जो है ओवुलेशन आपका चालू होगा, उस दिन से आप रिलेशन बनाना शुरू कर दे। अब ओवुलेशन टाइम में क्या होता है कि आपके ओवरी में से जो है आपका अंडा बाहर आता है, अंडा रिलीज होता है, ताकि आप जब उस टाइम पे जब आप रिलेशन बनाते हो तो आपका स्पर्म जो है बहुत इजीली आपके अंडे तक पहुंच जाता है और उसे फर्टाइल कर देता है। तो आप सबसे ज्यादा फर्टाइल होते हैं इस डेज में। तो अगर आप इस डेज में जो है आप रिलेशन बनाते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी का जो कंफर्म, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप में अगर कोई मेडिकली इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी जो प्रेगनेंसी कंफर्म है, आप 101% जो है अपनी प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगी। क्योंकि मैं अपना खुद का केस बताती हूँ कि मेरे भी जो पीरियड है वो भी नॉर्मल थे, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम कंसीव किया उसके 2-3 महीने पहले भी मैंने ट्राई किया हुआ था, लेकिन मेरी कंसीव नहीं हो रही थी। तो मैं थोड़ी टेंस हो गई थी कि पता नहीं क्यों कंसीव नहीं हो रहा है। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने ओवुलेशन पीरियड बताया, जिस वजह से उन दिनों जब हमने रिलेशन बनाया तो जो है प्रेगनेंसी हमारी कंसीव हो गई है। तो आप मान लीजिए अगर आपके पीरियड के 14वां दिन से आप रिलेशन बनाना चालू करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन बनाएं। क्योंकि ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन बनाने से क्या होता है कि आपकी स्पर्म की जो है काउंट भी अच्छी होती है, क्वांटिटी भी अच्छी होती है और आपकी जो है क्वालिटी भी अच्छी होती है। आप 1 दिन बाद एक करें तो क्या होता है कि आप इस बात का टेंशन ना लेके, अगर मान लीजिए मैंने 14वां दिन मैंने रिलेशन बनाया, 15 दिन अगर मैंने ओवुलेट किया, ओवुलेशन मेरा हुआ तो फिर शायद नहीं होगा कनेक्ट, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने 1 दिन पहले भी रिलेशन बना लिया है तो आपका स्पर्म जो है अंदर है और अगर आपको एग को वो स्पर्म मिल जाता है तो वो उसे फर्टाइल कर देता है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी उस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप ओवुलेशन पीरियड बराबर कैलकुलेट करें। आपको ट्रैक रखना है कि आपको किस दिन पीरियड आया है, उस दिन से आपको कैलकुलेट करना है। 14-15 दिन को 14 से लेके आप मान लीजिए 17-18 तक अब एक दिन छोड़ के आप अपना रिलेशन बराबर से बनाएं और देखिएगा आपको तुरंत ही प्रेगनेंसी कंसीव जरूर होगी, विदाउट फेल होगी अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है, मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। और मान लीजिए अगर 20 तारीख आपका क्रॉस हो गया तो फिर आपकी जो है ऑलरेडी मतलब आपका नेक्स्ट पीरियड सर्कल आने का वक्त हो जाता है। उस टाइम पे आप फर्टाइल नहीं रहते हो और उस टाइम रिलेशन बनाने से जो होता है इतने चांसेस नहीं रहते हैं कि आप जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर सके। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी वो वक्त गंवाना नहीं है। अपना ओवुलेशन पीरियड में बराबर से आपको रिलेशन बनाना है ताकि जो है आप प्रेगनेंसी इजीली कंसीव कर सके। तो आज मैंने जैसे आपको बता दिया है ये तो नॉर्मल पीरियड जिनका है उनके लिए। लेकिन अगर आपका मान लीजिए इरेगुलर है आपका पीरियड, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि इरेगुलर है तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो कुछ मेडिकेशंस करते हैं जिस वजह से जो है आपकी पीरियड थोड़ी रेगुलर हो जाती है। क्योंकि आपका ओवुलेशन के लिए या फिर आपके फर्टाइल होने के लिए आपका पीरियड का ऑन टाइम आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके फर्टाइल डेज क्या है, अब कब ओवुलेट करिए, आपका अंडा कब बाहर आ रहा है, ये पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और एक बता दूं, अगर आपको ओवुलेशन पीरियड आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप
ये आजकल मार्केट में जो है, मार्केट में ऐसे आपके ओवुलेशन किट आपको इजीली मिल जाता है। मार्केट में आप जाओगे, किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के इजीली मिल जाएगा। तो अगर आपको पता लगाना है कि आपको अब किस दिन ओवुलेट कर रही हैं, तो आपको जो है, मान लीजिए आपको पीरियड से, जैसे मैंने आपको बताया 14-15 दिन, तो आप जो है 12-13 दिन से ही आप चेक करना चालू कर दे। एक दिन बाद एक दिन आप इसमें 5 किट आते हैं, हर दिन एक एक आप टेस्ट करके देखें। तो जब आपको पॉजिटिव आ जाए तो आप समझ ले कि ये बिल्कुल सही वक्त है जिस दिन जो है आपको रिलेशन बनाना चाहिए, ताकि आप जो है प्रेगनेंसी बहुत जल्दी आसानी से आप कंसीव कर सके, आप प्रेग्नेंट हो सके। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप ओवुलेशन पीरियड में जो है रिलेशन बनाए। तो क्योंकि अगर आप उस टाइम पे नहीं बनाओगे तो फिर लेट कर दोगे तो आपके नेक्स्ट पीरियड सर्कल का टाइम आ जाता है, जिसकी वजह से जो है आपका टाइम ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं। तो जैसे कि मैंने आज की वीडियो में आपको बता दिया है कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या आपको मतलब अपना ओवुलेशन पीरियड में आपको कैसे रिलेशन बनाना है, ताकि जो है आपकी पीरियड सर्कल, नेक्स्ट पीरियड सर्कल भी आपका स्टार्ट ना हो और आप जो है इजिली प्रेगनेंसी कंसीव कर ले। एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी रिलेशन बनाते हो तो आपको रिलेशन बनाने के बाद ना तुरंत बेड से उठना नहीं है। आप जब भी रिलेशन बनाते हो तो आपको बेड में ना कम से कम 2-3 मिनट तो ले डाउन करके सोए रहना है, उसके बाद ही उठना है। क्योंकि आपके स्पर्म को आप अगर लेटे रहोगे तो आपके स्पर्म के लिए इजी पड़ जाता है कि वो जो है आपके अंडे तक इजीली पहुंच के उसे फर्टाइल कर सकता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें और बिल्कुल भी ट्राई करें। अगर मान लीजिए 1 मंथ में आपका नहीं भी क्लिक होता है तो सेकेंड मंथ वापस ट्राई कीजिए, बिल्कुल भी आपको उदास नहीं होना है। तो चलिए आज का मैं वीडियो यहीं पे फिनिश करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। आप मेरे चैनल में जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हो। जो टॉपिक आपके दिमाग में चलता है सेम वही टॉपिक पे वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।